अब हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे तत्वों का संकेत यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ ए एलिमेंट सिंबल ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का संकेत के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है जी? तत्वों का संकेत यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब संकेत की क्या जरूरत पड़ी और संकेत होता क्या है? जैसे जब तत्वों का आविष्कार किया गया जी तो सबसे पहले बिना संकेत का उसका अध्ययन किया जाता था। उसके लिए एक चित्र निर्धारित किया गया था और उसके द्वारा क्या किया गया था, उसके बारे में अध्ययन किया जाता था। जैसे मान लो हमको लोहा के बारे में अध्ययन करना है, तब ऐसे चित्र बना दिया गया, ऐसे कर दिया गया। अब इसको ऐसे काला रंग से पेंट कर दिया गया। समझना, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो लोहा को ऐसे करके काला रंग से क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया। तो इसका मतलब हम समझते थे कि दिस इज आयरन, यह लोहा है। यह क्या है जी? लोहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज आयरन यानी क्या है? लोहा है। इसी तरीका से सोडियम का होता था। तो सोडियम के लिए हम क्या करते थे जी कि ऐसे करके कोई ना कोई इसमें ऐसे चित्र बना देते थे। क्या करते थे जी? चित्र बना देते थे। तो वह किसका संकेत हो जाता था? यानी सोडियम का हो जाता था। किसका हो जाता था? सोडियम का। तो सबसे पहले जब तत्वों के अध्ययन की बात आई तो उसके लिए कहा गया कि कोई ना कोई उसका मार्ग यानी चिन्ह चाहिए जिसके चलते तत्वों के बारे में अध्ययन करने में सुविधा हो। तो सबसे पहले मार्ग क्या बनाया गया, चिन्ह क्या बनाया गया, फिगर बनाया गया। जैसे सोना का संकेत, सोना का चित्र बना दिया गया। अब सोना का बनाना है तो ऐसे करके इसमें पीला रंग से पेंट कर दिया गया। अब इसको समझते थे कि यह सोना है। यह क्या है जी? सोना है। समझ में रखिए, ये तत्वों के प्रारंभिक चिन्ह की बात कर रहे हैं जहां से बिल्कुल स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला। हम कहां तक चित्र बनाएंगे जी? और अध्ययन में असुविधा होने लगा। तत्वों के अध्ययन में क्या होने लगा जी? असुविधा होने लगा। और हम कहां तक चित्र बनाएंगे? इस समस्या को देखते हुए वर्लिजियस नामक वैज्ञानिक ने, कौन जी? वर्लिजियस नामक वैज्ञानिक ने अब इसको देखते हुए वर्लिजियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया जी? तत्वों के वर्लिजियस नामक वैज्ञानिक ने वर्लिजियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के संकेत के बारे में अपना सर्वप्रथम अवधारणा व्यक्त की, अपना कॉन्सेप्ट व्यक्त किए। समझ में रखिए जो आजकल चल रहा है। तो तत्वों का संकेत क्या है जी? कि तत्वों के बारे में अध्ययन करने के लिए उसका पूरा नाम न लिख करके उसका संक्षिप्त रूप देना ही तत्वों का क्या संकेत है। समझ में रखिए, यानी तत्वों के बारे में अध्ययन करने के लिए तत्वों के पूरा नाम न लिख करके उसका संक्षिप्त रूप देना ही तत्वों का क्या है जी? संकेत है। और इस संकेत के बारे में सबसे पहले वर्लिजियस ने क्या किया? अपना मत दिए और उन्हीं वर्लिजियस के संकेत का प्रयोग आजकल किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो वर्लिजियस ने क्या कहे जी कि यदि हमको हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? पूरा नाम न लिख करके, जैसे हाइड्रोजन करना है, क्या करना है बाबू? हाइड्रोजन करना है। तो हाइड्रोजन का पूरा नाम न लिख करके इसका पहला अक्षर यच ले लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या हो गया जी? यच हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाइड्रोजन का संकेत यच हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहे कि यदि कोई अक्षर एकदम सेम मिल रहा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, अब दूसरा आ गया हीलियम, दूसरा क्या आ गया जी? हीलियम आ गया। तब हीलियम का भी तो अंग्रेजी नाम यच से ही शुरू हो रहा है, हीलियम। तब हीलियम के लिए उन्होंने क्या कहे कि यदि कोई किसी तत्व का नाम, अंग्रेजी नाम जो है उसका पहला अक्षर यदि मिलता जुलता है
तब उसके पहला अक्षर कोई अन्य मुख्य अक्षर ले लिया जाता है। तो हाइड्रोजन पहले हो चुका है, यच आ चुका है जी, तब हीलियम में भी तो यच आ रहा है, तब इसके लिए उन्होंने क्या कहे कि यची लिख देंगे। हीलियम का संकेत क्या हो गया जी, यची हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? यह तब लागू होता है जब संकेत के तत्वों के नाम के पहला अक्षर फिर से दूसरे तत्वों के नाम से मिलता जुलता है, तब क्या करते हैं जी, उसका पहला अक्षर ले लेते हैं और उसके बाद वाला कोई उसमें का मुख्य अक्षर ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन बताया गया, अब हाइड्रोजन में पहला क्या है जी, यच है। अब फिर से हीलियम में भी तो पहला यच आ रहा है, तो हाइड्रोजन के यच के साथ क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे, तब इसमें क्या हो गया बाबू, हीलियम हो गया। इस तरीका से इसकी तत्वों के संकेत के बारे में उन्होंने क्या किए बताए। अब कुछ ऐसा भी नियम बताए उन्होंने जो लैटिन नाम से लिया जाता है। किस नाम से लिया जाता है? लैटिन नाम से लिया जाता है। जिनका संकेत किससे लिया जाता है बाबू? लैटिन नाम से लिया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया जी, अब समझना है ध्यान से, क्लियर है? जैसे सोडियम हो गया, क्या हो गया बाबू? सोडियम हो गया। ओके, तो सोडियम के बारे में क्या होता है? सोडियम, SODIUM, सोडियम। अब आप कहोगे ना कि आप अभी कह रहे थे कि अक्षर का अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर लेकर के और तब जाकर के संकेत बनाया जाता है, और दूसरा नंबर कहे कि इसका यदि पहला अक्षर मिल रहा है तो पहला अक्षर और उसमें का फिर से कोई मुख्य अक्षर लेकर के संकेत का निर्माण किया जाता है। किसके अनुसार? वर्लिदियस के अनुसार। और आजकल जितना भी संकेत चल रहा है सब वर्लिदियस का ही तो चल रहा है जी। यानी वर्लिदियस नामक वैज्ञानिक का केमिस्ट्री में तत्वों के संकेत के बारे में बहुत बड़ा महत्व है जी। उन्हीं का देन है कि आज हम तत्वों के संकेत का प्रयोग करके और उसको आसानी से केमिस्ट्री का क्या करें, अध्ययन करें। बहुत सुविधा हो रहा है हमको अध्ययन करने में। अब यहाँ से क्या हो गया, अब सोडियम का पूछोगे कि यहाँ से सोडियम का तो क्या हो जाना चाहिए? यस हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, यस नहीं हो जाना चाहिए। सोडियम के लिए उन्होंने संकेत क्या किए जी, यानी कुछ तत्वों के लिए उन्होंने लैटिन नाम से संकेत लिख दिए। इसे याद करना पड़ेगा। जैसे सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। क्या होता है जी? नाइट्रियम होता है। इसलिए सोडियम का संकेत क्या लिया जाता है? Na लिया जाता है। सोडियम का संकेत क्या लिया जाता है जी? Na लिया जाता है। यानी कुछ चिन्हित तत्वों को, ज्यादा नहीं, कुछ ही तत्वों के संकेत के लिए लैटिन नाम यूज किया जाता है। लैटिन नाम का पहला अक्षर यूज कर दिया जाता है। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? क्योंकि अंग्रेजी में सोडियम है लेकिन इसका लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे जी? Na लिख देंगे। और जब Na लिखे इसका मतलब इसके पहले कोई और N आया होगा। जैसे आपका क्या आ गया, यानी नाइट्रोजन आ गया, नियान आ गया, तो इसको कुछ भिन्न करेंगे ना जी, तब इसको क्या लिख देंगे? Na लिख देंगे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीका से आपका पोटेशियम आ गया। क्या आ गया जी? पोटेशियम आ गया। पोटेशियम, तो पोटेशियम को हम क्या लिखते हैं? यानी पोटेशियम। अब पोटेशियम को क्या लिखेंगे? पी न लिख करके क्या लिखेंगे जी? के लिखेंगे। इसका लैटिन नाम से हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संकेत क्या है समझ गए? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकेत का आविष्कार कौन किए जी? वर्लिदियस नामक वैज्ञानिक किए। अब संकेत का महत्व क्या है? यानी संकेत क्या करता है जी? तत्वों के अध्ययन करने में क्या करता है? मदद करता है। पूरा न लिख करके उसके संक्षिप्त रूप देते हैं, जिसके चलते अध्ययन में सुविधा होता है, समीकरण लिखने में सुविधा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर जो है, अब तत्वों के कुछ संकेत लिखेंगे और इस संकेत को याद कर लेना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो तत्वों के संकेत को लिख करके और याद कर लेना है। ओके, तो तत्वों का संकेत और साथ में परमाणु संख्या भी लिखेंगे। 20 तक लिखूंगा, ठीक है? ओके, तो पहला नंबर आपका है तत्वों का संकेत। तत्वों का संकेत, तत्वों का संकेत हो गया। उसके बाद से क्या तत्व हो गया? क्या हो गया जी? सॉरी, तत्व हो गया। उसके बाद से क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या लिखेंगे। परमाणु संख्या लिखेंगे। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर क्या हो गया जी आपका हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन। तब हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे जी? अब इसका अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा होता जाएगा, इसलिए इसको संक्षिप्त में ही बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए H लिख देंगे, परमाणु संख्या 1 हो गया। अब अगला नंबर जो है, यह वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए है, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सब जगह नहीं दिया जाता है, और इसको पढ़ करके एक कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी आगे आपको आएगा। 11, 12 चाहे जिस क्लास का भी अध्ययन करना हो, 10 से लेकर के और जितना ऊपर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ही काम देगा मेरे भाई। इसलिए इसको हल्का में मत लो, अन्यथा घूमते रह जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। अब क्या हो गया जी? हाइड्रोजन का H हो गया, संकेत परमाणु संख्या 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हीलियम हो गया। हीलियम का क्या जी? He, परमाणु संख्या 2 हो गया। अब अगला नंबर क्या हो गया? लिथियम हो गया। लिथियम, लिथियम हो गया, और लिथियम का क्या हो गया? Li हो गया, परमाणु संख्या 3 हो गया। अगला क्या है? बेरिलियम हो गया। बेरिलियम, अब बेरिलियम का क्या होता है जी? Be होता है, परमाणु संख्या 4 होता है। अगला क्या हो गया? बोरान हो गया। क्या हो गया जी? बोरान। तो बोरान का B हो गया, परमाणु संख्या 5 हो गया। अगला क्या हो गया? तो कार्बन हो गया। कार्बन का क्या हो गया जी? C हो गया, परमाणु संख्या 6 हो गया। इसके बाद से क्या आएगा आपका? नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो गया? N हो गया, परमाणु संख्या 7 हो गया। ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा जी? ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हो गया? O हो गया, परमाणु संख्या 8 हो गया। क्लियर है। उसके बाद से आपका आएगा फ्लोरीन। क्या आएगा जी? फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, परमाणु संख्या 9 हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा जी? नियान हो जाएगा। नियान, नियान का क्या हो गया? आपका नियान का Ni हो गया, परमाणु संख्या 10 हो गया। इसके बाद से आपका 11 नंबर क्या हो जाएगा? इसको लिखते चलना है। 11 नंबर है आपका सोडियम हो गया। सोडियम का क्या हो गया जी? Na हो गया, परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा जी? यानी Mg हो गया, परमाणु संख्या 12 हो गया। उसके बाद से क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आ जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा जी? Al हो जाएगा, परमाणु संख्या 13 हो जाएगा। इसके बाद से क्या आ जाएगा आपका? एल्युमिनियम के बाद से आ जाएगा आपका सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? Si हो जाएगा, परमाणु संख्या 14 हो जाएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा जी? फास्फोरस आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस आ जाएगा। क्लियर। फास्फोरस आ जाएगा। फास्फोरस का क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, परमाणु संख्या 15। उसके बाद से क्या आ जाएगा जी? सल्फर आ जाएगा। सल्फर, सल्फर आ जाएगा, या इसको गंधक भी बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा जी? S हो जाएगा, परमाणु संख्या 16 हो जाएगा। इसके बाद से आपका क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो गया जी? Cl हो गया, परमाणु संख्या 17 हो गया। इसके बाद से आ जाएगा आपका आर्गन। क्या आ जाएगा जी? आर्गन। आर्गन का क्या हो गया? Ar, परमाणु संख्या 18। इसके बाद से क्या आ जाएगा जी? आपका आर्गन के बाद से आ गया पोटेशियम। क्या आ गया? पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है? K, परमाणु संख्या 19 हो गया। इसके बाद से आएगा आपका कैल्शियम आएगा। क्या आएगा जी? कैल्शियम आएगा।
कैल्शियम का क्या हो गया, Ca हो गया, परमाणु संख्या 20 हो गया। इस तरीका से परमाणु संख्या को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। क्लियर है? अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना है। ओके।